देखिए, अन्न, प्राशन, संस्कार 3 शब्द हैं, अन्न, प्राशन और संस्कार। तो आयुर्वेद में चरक संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक अन्न को लेकर आता है। प्राणः प्राणभृतामन्नम्, अन्नं लोकोभिधावति, वर्णः प्रसादः सौस्वर्यं, जीवितं प्रतिभासुखम्, तुष्टिः पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्। अन्न में सब कुछ स्थित है। अन्न इतना महत्वपूर्ण है कि अन्न को साक्षात हमारे प्राण की संज्ञा दे दी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि अन्न से ही ये पूरा संसार चलता है। यदि अन्न नहीं होगा तो हम ये पूरे समस्त संसार के कार्य नहीं चल पाएंगे। और हमारे शरीर में जो वर्ण है, प्रसाद है, अच्छा स्वर है, जीवन है, प्रतिभा है, सुख है, तुष्टि पुष्टि बल, ये समस्त उत्तम भाव अन्न के कारण ही आते हैं। आगे कहा गया है लौकिकम कर्म यद वृत्तौ, जो कुछ भी हम काम करते हैं, अपने प्रोफेशनल काम करते हैं, आजीविका उपार्जित करने के लिए जो काम करते हैं, वो भी हम तभी कर पाते हैं जब हम अन्न खाते हैं और हमारे शरीर में बल आता है। स्वर्गतौ यच्च वैदिकम, वेदोक्त जो उत्तम कर्म है वो भी हम अन्न के कारण कर पाते हैं। कर्मापवर्गे यच्चोक्तम, हम सभी का अंतिम जो ध्येय है वो मोक्ष प्राप्ति है, और वो भी हमें तभी मिलेगा जब अन्न हम उत्तम ग्रहण करेंगे। अन्न के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम, ये सभी बातें अन्न में प्रतिष्ठित हैं। तो अन्न को लेकर के बहुत सजग होने की आज हमें आवश्यकता है। दूसरा शब्द यहाँ पर आता है प्राशन, जिसको हम खिलाएंगे बच्चे को पहली बार संस्कार के रूप में। संस्कार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आयुर्वेद में कहा गया है संस्कारो ही नाम गुणांतराधानम, यानी दूसरे गुणों को डालना ही संस्कार है। अब अन्न प्राशन संस्कार को यदि हम समग्र रूप में समझें तो इसका अर्थ होगा उत्तम अन्न के माध्यम से उत्तम गुणों को बच्चे में देना, यही है अन्न प्राशन संस्कार। अब यहाँ 4 बातें हमें समझनी चाहिए कि जो अन्न हम ले रहे हैं वो किस प्रकार का है, वो अन्न शुद्ध है भी या नहीं, ऑर्गेनिक खेती से वो प्राप्त किया गया है या नहीं। दूसरा, वो अन्न हमारे क्षेत्र में उगाया गया है या नहीं। जो हमारा क्षेत्रीय अन्न है, जो मौसमी अन्न है, वो सदैव हमारे शरीर के लिए हितकर होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। दूसरी बात, इस अन्न को पकाया किस प्रकार से गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भी बहुत सुंदर एक श्लोक आता है कि सात्विक भोजन वही है जो रसदार है, जिसमें मिर्च मसाले बहुत नहीं है, जो घी इत्यादि जो उत्तम आहार है उससे युक्त है। तो क्या उस अन्न को इस प्रकार से पकाया गया है? आज देखिए, हम अधिकतर तामसिक भोजन करते हैं। जो सूखी जो चीजें हैं, ब्रेड है या पैकेट वाला जो दही है, छाछ है, उनको यदि हम शामिल करेंगे तो तामसिक गुण अधिक आएंगे। सात्विक गुणों के लिए सात्विक अन्न को ही हमें अपनी आहार की थाली में शामिल करना पड़ेगा। तीसरी बात, उस अन्न को किस पात्र में रखा है। तो यहाँ पर एक वृत्तांत मैं आपको सुनाना चाहूंगी। भारत में आचार्य चाणक्य जी का जब समय था, तो किसी राजा ने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन पर आमंत्रित किया, और आचार्य चाणक्य को पहले ही ज्ञान हो गया था कि वे विष देकर उन्हें मारना चाहते हैं। तो आचार्य चाणक्य जी ने कुछ राजनीतिक कारणों से वो उस भोजन को नहीं टालना चाहते थे। वहां पास में एक सोने की खान थी, उन्होंने उसको पानी से भरवा दिया, और जब भोजन चल रहा था तो वही पानी हर किसी को, जो उनके राज्य के लोग थे, प्रत्येक व्यक्ति को वो पानी बहुत अधिक अधिक पिलाने का निर्देश दे दिया। और उसका फल ये निकला कि किसी भी व्यक्ति पर विषयुक्त जो भोजन था उसका असर नहीं हुआ। तो जो बर्तन है, पात्र है, उसका बहुत अधिक महत्व है कि हम उस भोजन को किस में खा रहे हैं। प्लास्टिक में आज हम विशेष करके बहुत सारी चीजें रखने लग गए हैं, खाने लग गए हैं। प्लास्टिक हमारी धातुओं के अनुरूप नहीं है। हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं का पोषण केवल उसी अन्न से हो सकता है जो सात्विक है, जो प्राण युक्त है। और जो प्लास्टिक है वो प्राण युक्त पदार्थ नहीं है। तो मैं आप सभी से आज आह्वान करूंगी कि ऐसा एक संकल्प लें कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, उसमें रखे हुए पदार्थों को छोड़ दें, और बालक को विशेष रूप से जब हम संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार करा रहे हैं, तब हम सजग होकर के इस बात का पालन करें।
अन्नप्राशन संस्कार के बारे में काश्यप संहिता सबसे विस्तृत वर्णन देती है और वहाँ छठे महीने में यद्यपि पहले फलप्राशन संस्कार का निर्देश दिया गया है और 8वें या 9वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार की अनुमति दी गई है। तो इस बात का भी हम पालन कर सकते हैं। तो ये जो भोजन है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसको हमें बहुत विस्तार में समझने की आवश्यकता है। कौन-सा भोजन हमारी अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु के लिए उत्तम है? कौन-सा भोजन अग्नि को अच्छा बनाए रख सकता है? तो बालकों के जो विभिन्न रोग हैं, आप देखिए बच्चे आजकल ऑटिज़्म एक बीमारी है जिसमें बच्चा बहुत भ्रमित रहता है, बहुत ओवर एक्टिव बच्चा रहता है, अत्यंत सक्रिय रहता है, मानसिक रोग वो एक है। बहुत अधिक वो बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों को डायबिटीज़ जन्म से है, आंतें बच्चों की खराब रहती हैं। तो ना केवल अन्नप्राशन संस्कार से अन्न का महत्व है, अपितु गर्भाधान संस्कार से अन्न का महत्व है। जो हमारी गर्भिणी है, जो माता बनने वाली हैं, वहाँ से यदि हम इस अन्न पर विशेष ध्यान देंगे, तो वो बच्चे के लिए अत्यंत स्वास्थ्यप्रद रहेगा। और ऐसी अनेक माताएँ हैं, जब हम चिकित्सा करते हैं, तो उनको ऐसे विचित्र और महान रोग होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनका भोजन परिवर्तन करते हैं, ना केवल माताओं का, बल्कि जो पिता बनने वाले हैं, तो जब बीज की शुद्धि होती है, तो होने वाले बच्चे में ये विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो गर्भाधान और अन्नप्राशन संस्कार बिना आयुर्वेद के ज्ञान के संभव नहीं है। आयु का जो वेद है, उसको भी हमें विस्तार से समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।